राम राम जी। अभी आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ, जो मुझे लगता है कि उससे बड़ा विद्वान कोई होगा ही नहीं। पहले आप इसको सुनिए, फिर उसके बाद आगे बात करते आदाब। नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। तो आपने सुना, ये नसीरुद्दीन शाह कह रहा है जाहिल है। एक लोकतांत्रिक, सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत है, क्योंकि सबसे अधिक जो वोटर है वो इस समय भारत के पास ही है विश्व में सबसे। तो वो उस देश के प्रधानमंत्री को जाहिल बता रहा है, जो लगातार तीसरी बार जिसने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उसको जाहिल बता रहा है। और अब इसकी जाहिलियत सुनिए। इसने कहा, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। इसने कहा कि मुगल जो आए थे वो सारे बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे थे, और उनकी नीतियां भी अच्छी थी। और सबसे अच्छा किसको माना जाता है? अकबर को। उसके समय में लाखों लोगों को मारा गया, महिलाओं ने जोहर किया है। ऐसी ऐसी बातों का समर्थन करते हैं ये लोग। और ये क्या बता रहा है प्रधानमंत्री को? जाहिल। अरे सबसे बड़े जाहिल तो तुम्हें पता है। उससे पहले इसने क्या कहा था? उससे लगभग 2020 के आसपास इसने क्या कहा था? ये देश रहने लायक नहीं है। तो ऐसे कम वक्तों को लोग पता नहीं क्यों इतना फॉलो करते हैं, क्यों बढ़ावा देते हैं। ये निर्लज व्यक्ति, जिस देश ने इसको इतना बड़ा बनाया, ये कह रहा है ये देश रहने लायक नहीं है। कह रहा मुगलों ने तो बहुत इस देश के लिए किया है, मुगलों ने इस देश के लिए किया है। तो क्या ऐसा व्यक्ति देश हित में सोच सकता है? और एक चुने हुए प्रधानमंत्री को, चाहे वो किसी का भी विरोधी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप इस प्रकार से कैसे बोल सकते हो? तो जाहिल कौन है सबसे बड़ा? ये है सबसे बड़ा जाहिल। सुना होगा आप लोगों ने पहले, इसने कहा था ये देश रहने लायक नहीं है, ये जाहिल। और अगली वीडियो में देखो, अगली वीडियो में क्या कह रहा है। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। ये कह रहा है छात्रों को गुंडों से पिटवाया। इस साले को, निर्लज को, इतनी भी लाज नहीं आती। गुंडों से पिटवाया। पुलिस वाले इसको सेना वाले गुंडे दिखाई दे रहे हैं। कभी इसने पहलगाम की निंदा की है? पुलवामा हुआ, कभी उसकी निंदा की है? कभी भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इतनी स्ट्राइक की, कभी उसकी प्रशंसा की है? नहीं। उन्हें नहीं करेंगे ये लोग। ये जो छात्रों के रूप में अब उनका डाटा निकल रहा है, कितने लोगों पर पहले से एफआईआर लॉन्च्ड है, उनके लिए करेंगे बस ये, कि हाँ ये थे छात्र। अब क्यों हाथ जोड़ रहा है वो छात्र? क्यों जो पुलिस वाले और सेना वाले पहले छात्र नहीं थे? उन्हें नहीं पता है उन्होंने कितना परिश्रम किया, उसके बाद नंबर आया, उसके बाद उन्होंने संविधान की शपथ ली, तभी तो वो यहां तक पहुंचे हैं। और आज वो अपना काम कर रहे हैं तो वो गुंडे हो गए। अपनी जो शकल है ना ये गुंडे जैसी, इसीलिए दूसरा गुंडा दिखाई दे रहा है। और देश हित में कभी बात मत कर लेना तुम लोग। राम राम।